दोस्तों यहाँ पर शानदार नज़ारा स्कूल का। और चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और ये आपको बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है और सुंदर है। ये देखो, ये रास्ता, ये देखो जंगल, यहाँ पर पेड़, बांज के पेड़, और ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको इस समय दिखा रहे हैं, जो कि शानदार दृश्य है और बहुत ही अद्भुत है। तो ये सड़क का नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है। किधर को जा रहे हो? उधर? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये अभी भी चिल्ला ढूंढ रहे हैं। सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ, ये सड़ा हुआ है, इसमें नहीं होगा कुछ। देखो, ये लकड़ी सड़ जाती है तो उसके बाद ऐसे हो जाती है, अपने आप टूट जाता है थोड़ा सा मारने से, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये देखो, तो ये सड़ गया ना। देखो, है तो नहीं, सिला नहीं है, सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है। लोगों ने देख देख के इसको तोड़ा है। देखो, ये इस समय यहाँ पर तितलियाँ उड़ती हुई, और नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा तो है, लेकिन ज़्यादा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा तो है। और हल्का सा छिल्ला तो दिख रहा है, ये थोड़ा सा तो है, ये है छिल्ला, छिल्ला है ये वाला। देखो, हाँ ये है छिल्ला, काट लो काट लो। हाँ, ये छिल्ला है, वो छिल्ला है, ये छिल्ला है। प्योर है ये ठीक है। देखो, ट्राई करके अगर हो जाता है तो। दोस्तों, यहाँ पर इस समय हमें थोड़ा सा छिल्ला मिल गया, तब तक हम वहाँ पर छाया में चलते हैं और वहाँ से आपको दृश्य दिखाएंगे। तो ये शानदार दृश्य यहाँ उत्तराखंड अल्मोड़ा का, यहाँ पर छिल्ला देखने गए और वो हमें थोड़ा सा मिला है एक जगह। तो ये आपको बहुत ही अच्छा दृश्य दिखा रहे हैं, अद्भुत दृश्य और सुंदर दृश्य। ये देखो जंगल का नज़ारा। यहाँ इस समय हम थोड़ा सा धूप में आ गए हैं, जहाँ पर ये अंधेरा सा दिख रहा होगा आपको। और यहाँ पर इस समय तितलियाँ ये मंडरा रही हैं। देखो, ये बहुत ही अच्छा इस समय नज़ारा दिख रहा है। देखो, उड़ते हुए ये दिख रहे होंगे, ये कैसे उड़ती हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा ये देख रहे होंगे आप। शानदार दृश्य इस समय ये। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जंगल है, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ये इस जंगल में, लेकिन यहाँ अभी कोई छोटे पौधे नहीं हैं, जिससे दूर तक नज़र जा रही है। और इस एरिया में अगली जनरेशन के लिए हमें इस जंगलों में छोटे पेड़ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, और ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि नई जनरेशन के लिए आगे हमें यहाँ से हवा, पानी और पर्यावरण शुद्ध रहे, मिलती रहे, और पहाड़ ज़िंदा रहें। तो उसके लिए ये खाली जगहों में पेड़ पौधे की लगाने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा आगे के लिए। ये खाली जो जगह दिख रहे हैं, बड़े पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर छोटे भी होना ज़रूरी है। जैसे उस साइड में देख रहे होंगे आप थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पर छोटे पेड़ हैं। तो ऐसे पेड़ सारे इस एरिया में, खुले एरिया में होना ज़रूरी है। वहाँ पर भी थोड़े दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो ऐसे ही ये खुले एरिया में होना चाहिए, जो कि यहाँ आगे के लिए बहुत ही अच्छा, फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए और इंसान के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही सुंदर हो सकता है। तो उसको ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए सरकार को, ग्रामीणों को और यहाँ के जो भी जाने माने व्यक्ति हैं, उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये शानदार नज़ारा आपको, ये पेड़ जो हैं, ये भी छोटे छोटे बांज के पेड़ हैं, एक दिन बड़े रूप लेंगे, ये बड़ा पेड़ बनेंगे और जंगल बनेंगे। तो ये बहुत ही शानदार दृश्य इस समय आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी अच्छा एरिया, काफ़ी अच्छा सुंदर दृश्य। ये देखो, बीताकोट खाल का स्कूल और मंदिर का नज़ारा, शानदार एरिया, मौसम बहुत अच्छा। और ये सफ़ेद सफ़ेद जो हैं, ये यहाँ का जो है, ये जंगली घास है, और ये किसी ज़माने में इसका उपयोग बहुत अच्छा किया जाता था। मैंने प्ले ब्लॉग में बताया। इसमें जो है, ये क्या होता है, इसको बुगला कहते हैं। यहाँ के लोग इसको झुल्लू
बनाते थे, जो कि राख में सूखा पत्ते जब हो जाते हैं इसके, उसको मलते थे। उसके बाद उनके पास अगेला होता था, अगेला कहते थे उसको, अगेल होता था, वो लोहे का टुकड़ा होता था, और डांसी होती थी, उसको मिलाते थे, और तीनों के मिश्रण से ये एक झटका मारते थे, खट खट करके जैसे माचिस पर मारते हैं, और आग जल जाती थी। तो ये पुराने ज़माने का हमने देखा हुआ है उन लोगों को, जो हमारे दादा या पिताजी भी थे, तो वो ये काम करते थे जंगल में जाके, और वो तंबाकू का प्रयोग जलाने में करते थे, या कहीं पर आग सेकने के लिए, या जो है कुछ और उपयोग के लिए उसको करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा होता था। लेकिन आजकल इस चीज़ को कोई प्रयोग नहीं करता है, और इसको कोई नई जनरेशन वाले कोई देखते नहीं हैं, उनको पता नहीं है। तो इसीलिए जो है हम इसको आप लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी नई पीढ़ी को ये हमेशा ये चीज़ें याद रहे कि हमारे पूर्वज क्या करते थे। तो दोस्तों, ये इसका पौधा है, ये देखो ऐसे सफ़ेद फ्लावर हो जाते हैं, और ये सारे यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा सफ़ेद सफ़ेद। तो ये सारा दृश्य बहुत ही सुंदर दिख रहा है नीचे। तो ये जंगली घास भी कहते हैं, और ये जंगली फूल भी हो रहे हैं, जिसको जो है सफ़ेद सफ़ेद इस पर हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ का, बहुत ही अच्छा है। प्रकृति ने कुछ ना कुछ हमें जो है ये ज़रूरी दिया है, और आगे सुविधा के लिए भी दिया है, ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। दोस्तों, ये मैंने बताया था चीड़ का पेड़ का क्या महत्व होता है। इसमें छिला निकलता है, इसमें लीसा निकलता है, और इसी के कारण जो है ये देखो काला काला सा जो दिख रहे हैं, इसमें कटे हुए हैं सारे सारे पेड़ों में यही घाव से हैं नीचे जड़ों में। तो इसी से लीसा आता है, और उसी कारण से क्या हुआ है कि हमने लोगों ने ये लीसा निकाल के इसको बेचा, और ये पेड़ कमज़ोर हो जाते हैं बहुत दिनों तक करते करते, कई सालों से इसको जो है निकाल रहे होंगे। तो इसको अब बहुत सालों से ये आता है, और उसके बाद में जो है अभी तक भी ये पेड़ इतने पुराने हैं, काफ़ी बड़े हैं। तो ये कम से कम नहीं भी होंगे तो ये 100 साल से ऊपर के पेड़ हो गए हैं, जो ये इतने बड़े हैं। दोस्तों, ये ऐसे पेड़ होने में देखो, ये मोटे पेड़ हैं, ऐसी चमड़ी स्किन होने में इनको बहुत साल लग जाते हैं। तो ये कम से कम 70 साल और 100 साल के आसपास के ये पेड़ हो जाते हैं, और 150-100 साल तक भी रह सकते हैं। तो ये इसका खासियत होता है, जिससे हमें लकड़ी मिलती थी, लीसा मिलता था, और साथ में इसका जो फल होता है, उससे बीज होता है, वो खाने के काम आता था। तो बहुत ही उसका जो है प्रयोग पहले बेचने में भी होता था, क्योंकि उसकी नर्सरी बनाई जाती थी, और उसका पौधा तैयार किया जाता था, फिर जहाँ खाली जंगल रहते थे वहाँ लगाया जाता था। और कई चीज़ों में ऐसे था कि उसको बेचते थे, और उसका खाने में भी प्रयोग करते थे। वो बहुत ही टेस्टी होता था, और बहुत ही उससे जो है क्या कहते हैं, एनर्जी मिलता था। तो ये बहुत मतलब जो है ये पेड़ बहुत ही ख़ास होता था। अब इसका महत्व तो कोई जानता नहीं है, लकड़ियों की कोई अहमियत नहीं रखते, गैस की सुविधाएं हो गई हैं, और सिर्फ यहाँ के लोग इसको जो है अपने पुराने मकान जो होते हैं, जिन लोगों के अभी हैं, उसमें जो है ये लोग इसका प्रयोग लकड़ियों का करते हैं, ताकि वहाँ पर सीलन दूर हो जाए। और कुछ लोग खाना बनाने के काम भी करते हैं, जिससे कि अच्छा टेस्ट बनता रहता है, और गैस की भी बचत होती है। तो ये वो लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड सल्ला अल्मोड़ा का। वहाँ देखो बहुत अंधेरा सा हो गया है, तो इसका मतलब वहाँ से बरसात आने की संभावना बढ़ जाती है, और जो कि यहाँ पर ख़ास है। यहाँ पर आम बात हो गई आजकल जुलाई अगस्त सितंबर में, तो ये हमेशा जो है एकदम से घाम होता है, धूप होता है, उसके बाद में जो है ये एकदम से बादल छा जाते हैं, और अंधेरा हो जाता है, और 15 मिनट के अंदर अंदर भी कई बार बरसात होने लगती है। और कई तो 2-4 मिनट में ही क्या होता है कि जैसे हम जो है यहाँ धूप में खड़े हैं, ऊपर से बादल आया, धूप लगी है, और एकदम से बरसात आने लगती है। तो यहाँ के मौसम का इस समय कोई पता नहीं है कि कितनी जल्दी चेंज हो जाए, बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो ये देखो हमारे साथ जो भीम जी आए थे, इन्होंने कोशिश किया है इसको फाड़ने की, और अब देखो वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ इनको मिला है,
कुछ सड़ा हुआ भी है तो कुछ काम का है। तो ये शानदार दृश्य आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं सल्ट का, अल्मोड़ा का। और ये शानदार दृश्य बहुत ही इस समय अच्छा दिख रहा है और बहुत ही आपको जानकारियाँ दी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये लकड़ियाँ दिख रही हैं ना, जैसे वो टहनी है पीछे नीचे में, अगर पहले का ज़माना होता, गैस नहीं होती थी, तो ये सब लकड़ियाँ अभी तक चट हो जाती, साफ़ हो जाता। ये वो नीचे दिख रहे हैं कुछ, तो ये जो है क्योंकि आजकल कम जलाते हैं यहाँ, और वो हो गया है, यहाँ से पलायन हो चुका है, तो आदमी कम रहते हैं, इसलिए इन लकड़ियों का प्रयोग भी कम ही होता है। और जो भी इसका प्रयोग करते हैं वो सिर्फ गांव वाले ही करते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो फ्री रहते हैं, जो खेती करते हैं। और यहाँ कम लोग होते हैं, इसलिए ये अभी तक यहाँ पर पड़े हुए हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, जैसे कोई पेड़ अगर गिर गया अपने आप हवा से, तूफ़ान से, तो एकदम से क्या होता था कि उसको जल्दी से जल्दी लोग झपट के और उसको हथिया लेते थे, काट लेते थे, ताकि अपने प्रयोग के लिए, इस्तेमाल के लिए उसका घर ले जाते थे। और आज कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो ये यहाँ का ये ख़ास नज़र, शानदार दृश्य आपको दिया, जानकारी दी, तितलियाँ दिखाई, देखो कैसे मंडरा रहे हैं नीचे। तो ये हर प्रकार के यहाँ पर आजकल घास में कई प्रकार की तितलियाँ आपको दिखाई देंगी। कई पीले होते हैं, कई काले होते हैं, काले पीले होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन होती हैं। तो ये बहुत ही जो है यहाँ पर तितलियों का इस समय बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है, शानदार। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी आपको जानकारी दे रहे हैं, इस समय नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये बहुत ही शानदार दृश्य, इस समय ये लकड़ियाँ टूट रही हैं, इनको कोई नहीं जलाता, पहले के लोग सब ले जाते थे, आजकल कोई देखते नहीं है। तो ये शानदार एरिया। दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही, आगे के ब्लॉग में आपको और नई नई जानकारी देंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट्स करते रहिए कि ताकि हमें पता चले कि आप कैसे पसंद आ रहा है आपको। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।